ओके डियर स्टूडेंट, ध्यान दें परसेंटेज बेसिक कंसेप्ट पार्ट 7 में आज हम लोग हैं। तो जिन्होंने पार्ट 6 तक आपको देखना हो कि क्या क्या क्लासेस में हुए हर एक पार्ट में, तो निश्चित रूप से यूट्यूब NIVM रांची पर जाइएगा। और यूट्यूब पर अगर डायरेक्ट नहीं जाते हो तो वेबसाइट पर चले जाइएगा nivmpomeka.com पर, और वहाँ पर देखिएगा उसी के होम पेज पर आपको यूट्यूब का भी लिंक डाला गया है। जैसे उसको क्लिक कीजिएगा तो लेटेस्ट जो क्लासेस हुए हैं उसका अपलोडेड वीडियोज़ मिल जाएंगे। जैसे यस्टरडे का भी मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को ना ये हुआ था कि डाला गया है कि नहीं डाला गया है, तो वो निश्चित रूप देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे अपलोड कुछ होते होंगे तो आपको मैसेज आएंगे कि ये अपलोड हुआ है या ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके जा तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं परसेंटेज का कुछ नई बातों को आपको बतलाएंगे हम। पहले उसको बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम। म्यूट ऑल कर देता हूँ मैं। विदाउट नाम का तो नहीं, हम लोग तो नाम डाल देंगे इसमें। चलिए, जैसे आज हम लोग देख रहे हैं बेसिक कंसेप्ट, उसमें हम लोग देख रहे हैं सेट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसमें परसेंटेज में अक्सर हाँ ही पूछे जाते हैं, सारे एग्जामिनेशंस में रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो आप बहुत पहले जब मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो 8-9th क्लास में इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपके सामने आया होगा, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें आप देखते होंगे कि यहाँ पर दो बातें लिखी रहती है, ए और बी यहाँ पर लिखा हुआ है। ए में जो पास हुए हैं या फेल हुए हैं कुछ भी कहा जाता है, ए में पास कितने हुए हैं तो ये सर्कल जो है ए के लिए टोटल है, और बी में कितने हुए हैं तो ये पूरा सर्कल बी में है, ठीक है। और कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि ए बी में भी पास हुए हैं, बी में भी पास हुए हैं, ठीक है। मान लो कि हिंदी और इंग्लिश दो सब्जेक्ट है, इसमें हिंदी में इतने परसेंट पास हुए हैं, 60% या 65% हिंदी में ए सब्जेक्ट में पास हुआ है, और 75% बी सब्जेक्ट में पास हुआ है, और 45% कहता है कि दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ है, ठीक है। तो ऐसी बातें कह रही है। तो यहाँ पर पूछा जाता है टोटल कितने पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में, टोटल कितने फेल हुए हैं, ये सारी बातें होती है। तो यहाँ पर देखो कि बोथ वाला ये बोथ पार्ट ये कह दिया। अगर ओनली ए में पास कितना हुआ है पूछा जाए तो ये होता, ओनली बी में पूछा जाता तो ये वाले पार्ट को ओनली बी कहते हैं, ओनली ए कहते हैं। और ए कहा जाता तो ए में कितने पास हुए हैं तो पूरा 65 होता, बी में कितने पास हुए तो पूरा 75 होता। एक बार फिर से ध्यान दो, ये टोटल एपी और स्टूडेंट हम 100 मान लिए, ठीक है। 100 मान लिया कि टोटल परसेंट में जब बात हो रही है तो टोटल को 100 मान लिए। दो सब्जेक्ट है ए और दूसरा सब्जेक्ट कौन है, बी है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि मान लीजिए कहता है हिंदी सब्जेक्ट कह दिया, ए और बी जो माने हिंदी है, दूसरा क्या इंग्लिश है, और ये क्या, ये पार्ट क्या हो गया आपका, बोथ हो गया। और वनली पार्ट, वनली कभी कभी पूछा जाता है वनली ए में कितने पास हुए हैं, तो वनली की बात होगा तो ये वाले पार्ट जो खाली हैं यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वनली हिंदी में होंगे, और इधर पार्ट हो जाएगा वनली क्या चीज़ में होंगे, इंग्लिश में होंगे। और बोथ वाले पार्ट क्या हो गए, ये वाले बोथ हो गए। अगर मान लो कह रहा है कि ये 65 है, ये 75 है, डाटा दिया हुआ है, ये कहता है 45 है, तो ये वाले पार्ट अगर पास के लिए कह रहा है तो ये पास के लिए कह रहा है तो ये और ये तीनों मिला के टोटल क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और बाकी अगर बच गए 100 से अगर 90 आ गया तो बाकी जो बचे हैं वो किसको बताएगा, वो फेल को बतलाएगा। ये डाटा पर यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट में, जैसे कि अब फार्मूलाज कैसे बनते हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पर इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये ए है और बी है, तो आपने फार्मूला आप देखे होंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या था, बी था। ये फार्मूला आपके दिमाग में है। लेकिन अगर फार्मूलाज दिमाग में हैं ही, अगर नहीं भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिंपली आपको क्या करना है कि जैसे अभी क्वेश्चन में हमने कहा कि हिंदी में मान लो कि 65 है, ये 75 है, बोथ में कितने हैं, 45 है। तो हिंदी में 65 है और इंग्लिश में क्या है, 75 है। लेकिन ये जो 45 है दोनों में है, तो इसीलिए 45 इसमें भी है, 45 इसमें भी है। डबल यूज़ हुआ है तो एक बार माइनस कर देंगे जो कि इसको बतला रहा है, तो टोटल पास पता चल जाएगा या टोटल फेल पता चल जाएगा।
तो हम देख रहे हैं कि 60 70 30 140 हो गया। 140 में अगर 45 माइनस कर देते हैं तो कितने बच गए, 95 बच गए। तो 90 अगर ये चर्चा पास के बारे में ये चर्चा किया गया है, तो बाकी बचे होंगे तो फेल हो जाएंगे। तो टोटल पास पर 100 में कितना हो गया, टोटल पास पर 100 में कितना हो गया, 95 पर 100 में। तो टोटल यहाँ फेल पूछा जाएगा तो टोटल फेल कितने हो जाएंगे, टोटल फेल कितने हो जाएंगे, 100 टोटल अपीयर्ड थे और 95 पास कर गए, तो टोटल फेल कितने हो गए, 5 पर 100 फेल हो गए, राइट ना। अब इसी क्वेश्चन में अगर कहा जाता, मान लो कि शब्दों का प्रयोग अगर होता इस प्रकार से, ये हिंदी है, दूसरा क्या है, इंग्लिश है, ठीक है, ये हिंदी है और ये क्या है आपका, इंग्लिश है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा था 65 है, ये 75 है और ये 45 है, ठीक है। तो ये पूछ रहा था ओनली हिंदी में, अगर पूछा जाता ओनली हिंदी में, अगर ये क्वेश्चन पूछ जाता ओनली हिंदी में कितने पास है, ओनली हिंदी पास, ओनली इन हिंदी, ये कहा जाता है पास ओनली इन हिंदी कहा जाता। तो इसमें कितने हो जाते हैं, हिंदी में 65 है, 45 दोनों में है, तो ये कितने 20 पर 100 में है, केवल हिंदी में पास है। अगर क्वेश्चन ये होता था, अगर क्वेश्चन कहता पास ओनली इन इंग्लिश, पास ओनली इन इंग्लिश कहता, केवल इंग्लिश में पास कितने हैं, तो वैसे कंडीशन में भी क्या हो जाते हैं, 75 इंग्लिश में पास है, 45 दोनों में है, तो टोटल ओनली इंग्लिश में पास कितने हैं, तो 30 हो जाते हैं पर 100 में। और 45 क्या है, दोनों में है, अब बोथ में पास तो 45 दोनों में है, ऐसे ही बना सकते हो। तो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट कितना हो गया, 20 हो गए, और ये वाला पार्ट हम देख रहे हैं तो ये कितने हो गए, ये वाला ओनली कह रहा है, ओनली कह रहा है हिंदी में पास कितना है, तो 20 हो गया। ओनली इंग्लिश में पास कितना है, तो ये वाले पार्ट हो गए 75 में, तो 45 माइनस हो गया तो 30 हो गए। अब ये तीनों को भी ऐड कर दोगे तो 20 प्लस 30 ओनली वाले पार्ट है, ओनली हिंदी में, ओनली इंग्लिश में, और 45 क्या है, दोनों में है। अब 45 दोनों में है तो बिना फॉर्मूला का भी ऐसे करोगे 45, तो ये देख रहे हो टोटल पास कितने हो गए, टोटल पास मिला के यहाँ पर कितने हो गए आपके, टोटल पास मिला के कितने हो गए, 95 पर 100 में। तो बाकी बचा टोटल क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इस बेसिक कंसेप्ट का यूज़ करके हमको करने हैं, और एडवांस करके भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो क्वेश्चन यहाँ पर है आपके, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बना के बतलाओ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एनी एग्जामिनेशन 60% कैंडिडेट पास इन इंग्लिश एंड 70% पास इन मैथ, वाइल 50% पास इन बोथ द सब्जेक्ट इंग्लिश एंड मैथ, देन फाइंड टोटल परसेंटेज पास निकालना हो। तभी हमने जस्ट बताया था, उसी कंसेप्ट का यूज करके आप बना सकते हैं। क्या बना के बतलाओ, इसका आंसर क्या होगा। सर 80% पास हो जाए। 80%। तो टोटल परसेंटेज पास कितने हो जाएंगे, 80 सबका है पर 100। बिल्कुल जो कंसेप्ट बतलाया गया, तो सिंपली आपने क्या किया, 60 प्लस क्या कर दिया, 60 प्लस 70 और माइनस क्या कर दिया, दोनों में थे कॉमन 50, तो 130 माइनस 130 माइनस 50 किए, तो ये क्या हो गया, टोटल पास कितने हो गए, 80। अब सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, इसी का पार्ट है, लेकिन यहाँ टोटल परसेंटेज फेल पूछ रहा है। यहाँ पर क्या डाटा सेम रखे गए हैं, लेकिन इसमें दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है टोटल परसेंटेज फेल कितना है, 20% फेल होगा। 20% सर। हाँ, 20% जी बिल्कुल सही है। टोटल अपीयर्ड आपके दिमाग में है, टोटल अपीयर्ड कितना माने थे, 100, जिसमें कि टोटल पास कितना हो गया था, 80, तो बाकी बच गए, टोटल पास हो गए थे 80, तो बाकी बच गए 20 पर 100 में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है, यही सब क्वेश्चन के रूप में बन गया, तो फटाफट जवाब आप दे सकते हैं। अब 47 अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस यही पार्ट क्वेश्चन यही है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है टोटल परसेंटेज पास ओनली इन इंग्लिश पूछ रहा है, तो इसका 10%। हाँ, तो यहाँ पर देख रहे थे टोटल, आपको अभी जस्ट समझाया था, टोटल 100 है, तो यहाँ दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर क्या दिया गया है, इंग्लिश दिए गए हैं, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हो कि इंग्लिश में कितने हैं, 60 है, और मैथ में कितने हैं, 70 है, और 50 कितने में, दोनों में है। तो ओनली पूछा जाएगा तो ओनली वाले पार्ट कहाँ हो जाएगा, ओनली यहाँ हो जाएगा, राइट ना। तो ये कितने बच गए, 10 बच गए, और यहाँ ओनली मैथ में पूछेगा तो कितने हो जाएंगे, 20। तो यहाँ परसेंटेज पास ओनली इंग्लिश कह रहा है, तो 60 माइनस दोनों में कॉमन क्या है, 50, तो ये क्या हो जाएंगे, 10%। बात समझ में आ गया, 10% है। Yes. अब देखो 48 क्वेश्चन सेम डाटा का इस्तेमाल किया गया है, बट यहाँ पर क्या है, तो यहाँ परसेंटेज पास ओनली इन मैथ पूछ रहा है, तो सेम कंसेप्ट 20%। बिल्कुल सही। तो 70 मैथ में है, तो दोनों में कितने हैं, 50, तो ये कितने हो गए आपके, 20%, राइट, ठीक है।
बिल्कुल सही बात है। अब देखो 49 बना के बतलाइएगा। टाटा चेंज हो गए हैं, थोड़ा सा टाटा इसमें चेंज किया, नंबर में कर दिया गया है। 1100 कैंडिडेट पास इन बोथ है, तो बताओ नंबर कितने होंगे। यहाँ बोथ को टोटल कर देते हैं। टोटल पास कितने हैं, टोटल बोथ नहीं, टोटल पास कितने हैं आपके 1100 है। ठीक है, तब बताना है कि कैलकुलेट टोटल अपीयर्ड कितना है। क्लियर है। 1375 सही राइट है आंसर सर। होगा। जैसे फिर बता दीजिए। फिर से बताना है, यस फिर से बताना है। सर, डिस्प्ले सर नहीं फिर दिख से रहा है एक्सप्लेन कर दीजिए। यस सर। ठीक है, सर यस आ सर। गया सर। कोई बात नहीं, फिर से सर एक बार फिर से बता दीजिए। बिल्कुल एक बार फिर से बताता हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग किया गया है, डाटा में एग्जैक्ट नहीं आते हुए फ्रैक्शंस में आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ ध्यान दो। यहाँ क्वेश्चन कहता है किसी एग्जामिनेशन में 60% फ्रैक्शन नहीं आ रहा है सर। सर नहीं आ रहा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में नहीं आएगा, एग्जैक्ट Fraction आ जाएगा, फ्रैक्शन देखो में ना। नहीं आ रहा है सर। ओके, 1375 हाँ हाँ देख लीजिए ना। अब हम फिर से 60 प्लस 70 माइनस क्या है 50 है, तो ये कैलकुलेट करके 80 पर 180 टोटल पास हो गया। और यही टोटल दिया हुआ है, 80 इज इक्वल टू दिया हुआ है 80 अगर टोटल 100 होते हैं तो टोटल पास, क्वेश्चन में कह रहा है टोटल पास 1100 है, तो टोटल अपीयर्ड पूछ रहा है, तो कितने हो जाएंगे आपके 100 है, 100 टोटल अपीयर्ड था, टोटल पास 80 हो गया, 80 बराबर और इंटू क्या कर दो 100, तो 25 टाइम्स हो गया, 4 से अगर 20 का मतलब क्या हो गया, 20 का मतलब 100 हो गया, तो हम यहाँ पर क्या तो 100 डिवाइड, तो 25 हो गया। अब इधर 11 बच गए, इधर 25 इंटू 5 बच गए, तो राइट आंसर क्या हो गया, टोटल अपीयर्ड 11 इंटू 25 इंटू 5 क्या हो गया 125। अब इसको मल्टीप्लाइड कर दो, 11 इंटू 5 कितना, 12 कितने हो गए 132 प्लस 5 कितने हो गए 130। क्लियर है, ठीक है ना। ओके, तो ये सेट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को इस प्रकार किए गए। अब अगले सेक्शन में हम आपको बता रहे हैं सेट थ्योरी बेस्ड में कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। एडवांस लेवल का इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा जो दिखलाई दे रहा है, अभी जस्ट हम बतलाएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि हाई लेवल में कहेंगे, ठीक है ना। तो फिर हम लोग अगला सेक्शन में पार्ट 8 में हम लोग अभी जस्ट फिर देखेंगे। ओके, अभी